दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी जो पेंशनर्स हैं, यानी कि रिटायरमेंट कर्मचारी जो 30 जून को रिटायर हुए हैं, 31 दिसंबर को रिटायर होने हैं, उनको एक वार्षिक वेतन वृद्धि देने का आदेश जो है जारी हुआ है। अब इस आदेश में जो है बहुत सारे बिंदुओं को समाहित किया गया है कि किसको जो है एरियर्स की राशि मिलेगी, किसको जो है अवकाश नकदीकरण दिया जाएगा, किसका फैसला जो है न्यायालय के अधीन होगा। इन सब बिंदुओं को समाहित किया गया है और इस आदेश के अंतर्गत क्या-क्या बातें लिखी गई है, उसको हम इस आदेश का विस्तार से सरल शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस आदेश को सार रूप से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि पूरे बिंदु आप अच्छे से समझ जाएँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एसआर में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों के लिए एक वार्षिक वेतन वृद्धि देने का आदेश जारी किया गया 18 नवंबर को। दोस्तों, इस आदेश के बारे में और अच्छे से समझने के लिए मैंने और इस वीडियो को बनाने से पहले जो है मध्य प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रांतीय अध्यक्ष श्यामल सक्सेना जी और संरक्षक गणेश दत्त जोशी जी, इन दोनों से मैंने पर्सनली फ़ोन पर बात की और इस आदेश के बारे में और अच्छे से समझा और उसके बाद मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ बिंदुओं को जो है समझना बहुत ज़रूरी था और उनके द्वारा जो है विस्तार से इसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ उनके द्वारा जो है इसमें ग्रेजुएटी और जो है अवकाश नकदीकरण जैसे मुद्दों को भी बताया गया कि किस तरह से इसमें जो है पेंशनर्स का नुकसान हो रहा है और जो है एरियर्स के बारे में भी उनके द्वारा बताया गया। तो इन सब मुद्दों को जो हम इस आदेश में परिणित किया गया है, बताया गया है, उसको और जो है विस्तार से अच्छे से सरल शब्दों में समझेंगे। साथ ही साथ मैं इन दोनों महोदयों का जो है बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अपना कीमती समय निकाल कर जो है इस आदेश के बारे में विस्तार से बताएँ। तो आइए आपका समय ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए जो है इस आदेश के बारे में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगा कि इस आदेश को जारी करने का जो मुख्य आधार है, वो जो है जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो है पेंशनर्स के पक्ष में एक वार्षिक वेतन वृद्धि दिया गया जो निर्णय है, वो था। और साथ ही साथ उस निर्णय के परिपालन में जो है कैबिनेट द्वारा जो है 12 नवंबर को जो मोहन यादव सरकार की कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया, उसके आधार पर ही इस आदेश को जारी किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले जो ऊपर में जो बातें कही गई हैं उसको समझते हैं कि यहाँ पर जो आदेश जो जारी किया गया है, जो पूर्व में जो आदेश जारी किया गया था 15 मार्च 2024 को, जिसमें जो है न्यायालयीन निर्णयों के आधार पर जो है 30 जून और 31 दिसंबर को, यानी कि जो व्यक्तिगत रूप से जो आदेश कॉपी लाने का जो आदेश जारी हुआ था 15 मार्च 2024 को, अपने पक्ष में जो आदेश कॉपी लाएगा उसे ही वो एक वार्षिक वेतन वृद्धि देने का आदेश जो जारी किया गया था न्यायालयीन निर्णय के अधीन, उसी आदेश को संशोधित करते हुए जो है इसको नया आदेश जो है जारी किया गया है। अब नए आदेश में किन-किन बातों को समाहित किया गया है, उसको बिंदुवार जो है अलग-अलग पॉइंट के अनुसार दिखाया गया है, जिसमें किसको एरियर्स मिलेगा, किसको एरियर्स नहीं मिलेगा, किसको ग्रेजुएटी मिलेगी, उसको हम आगे देखते हैं। दोस्तों, इसके 2.1 में कहा गया है कि जो कर्मचारी जो है 30 जून को सेवानिवृत्ति होने वाले और शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियत वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को, यानी कि 30 जून को और 31 दिसंबर को जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनको एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ तो दिया जाएगा, साथ ही साथ उनके पीपीओ को रिवाइज़ किया जाएगा और जिस टाइम वो रिटायर हुए हैं उसके महंगाई भत्ता को जोड़कर जो है उनको आर्थिक लाभ जो है 1 मई 2023 से दिया जाएगा। अब इसमें जो है 1 मई 2023 से दिया तो जाएगा, लेकिन उनको एरियर्स राशि इसमें नहीं दी जाएगी। अब आप इसके 2.2 को भी देखिए, जिसमें क्या लिखा गया है कि जितने भी शासकीय सेवक हैं, उनकी जो नियत पात्रता पेंशन अवधि की सेवा अवधि में नियत पात्रता दिनांक 1 जनवरी और 1 जुलाई जैसे भी हो, वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति के आधार पर सिर्फ पेंशन का निर्धारण किया जाएगा, यानी कि उनको ग्रेजुएटी और लीव इनकेसमेंट का फ़ायदा जो है नहीं मिल सकता। लेकिन दोस्तों, इसमें भी पेंच फंसा हुआ है। अवकाश नकदीकरण यानी कि लीव इनकेसमेंट और ग्रेजुएटी भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए हम आगे देखेंगे वो किन शर्तों के आधार पर। लीव इनकेसमेंट और ग्रेजुएटी का फ़ायदा तो रिटायरमेंट कर्मचारी को मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी शर्त जो है इस आदेश में लगाया गया है, जिसको हम आगे देखेंगे। अब इसके तीसरे बिंदु में कहा गया है कि काल्पनिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिनांक 1 मई 2023 से ही मिलेगा, यानी कि उसके पहले जो है उसके बाद से की तिथि से ही प्रभावशील होगा, यानी कि 1 मई 2023 या उसके बाद से। और जो 30/4/2023 यानी कि 30 अप्रैल 2023 से या उसके पहले की अवधि से बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान जो है नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी कर्मचारी जब से रिटायरमेंट हुआ है,
तब से उसका फिक्सेशन तो किया जा रहा है, लेकिन बढ़ी हुई पेंशन का लाभ केवल जो है 1 मई 2023 के आधार पर किया जा रहा है, यानी कि उसके पहले का जो एरियर्स राशि है उसको राज्य सरकार नहीं दे रही है। साथ ही साथ जो कर्मचारी जो है 1 मई 2023 के बाद रिटायर हो रहा है, उसको एरियर्स के साथ जो है बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब 2.4 वाले बिंदु को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इस आदेश में इस बिंदु में क्या कहा जा रहा है? आप देखिए, इसमें लिखा है, जिन व्यक्तियों द्वारा न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर की है तथा सफल हुए हैं, उनके संबंध में पूर्व न्यायालय निर्णय के दृष्टिगत ही कार्यवाही की जाए। यानी कि जो पूर्व में जाकर अपने लिए जो है व्यक्तिगत रूप से आदेश कॉपी लाए हैं, एरियर्स सहित बढ़ी हुई पेंशन का 15 मार्च 2024 के आदेश के अकॉर्डिंग, तो अभी भी जो है इस आदेश में वही कहा जा रहा है इनडायरेक्टली रूप से, कि अभी भी यदि कोई पेंशनर्स जो है कोर्ट में जाके अपने पक्ष में फैसला लाता है, तो उसको जो है सभी लाभ बाकायदा दिए जाएंगे। मतलब आप जो है अभी भी जो है आपके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, आप जाइए और व्यक्तिगत रूप से अपने लिए आदेश लाइए और एरिया सहित सभी लाभ पाइए। इस आदेश के इस 2.4 बिंदु में इसके इनडायरेक्ट रूप से यही कहा जा रहा है। देखिए, आपको ग्रेजुएटी और लीव इंकेसमेंट का फ़ायदा भी मिलेगा और एरियर्स भी राशि भी मिलेगी, सिर्फ आपको कोर्ट से आदेश लाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो कोर्ट नहीं जाएंगे उनको जो है एरियर्स राशि तो नहीं मिलेगा, लेकिन बढ़ी हुई वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ जो है 1 मई 2023 से ही मिलेगा। इसके बाद 2.5 वाले बिंदु में कहा गया है कि न्यायालयीन आदेशों के अनुक्रम में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15 मार्च 2024 के आधार पर प्रशासकीय विभाग को द्वारा दी गई स्वीकृति को यथा स्थिति मान्य किया जाता है। यानी कि 15 मार्च 2024 को जो आदेश जारी हुआ था न्यायालयीन निर्णय के अनुसार जो है, यदि कोई लाता है अपने लिए व्यक्तिगत रूप से आदेश कॉपी, तो उसको यहाँ मान्य किया जाएगा। यहाँ मतलब उसमें बदलाव की ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए इसमें अलग से संशोधन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप न्यायालय जाइए और अपने लिए आदेश कॉपी लाइए, मतलब इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं उसको। इसके बाद अगले बिंदु में कहा गया है कि पेंशन के निर्धारण पुनरीक्षण से संबंधित उपरोक्त अनुसार कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन याचिका में पारित निर्णय के अध्ययन होगी। यानी कि कुछ याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन जो है राज्य सरकार जो है इस निर्णय को, इस आदेश को जो है संशोधित भी कर सकती है। आने वाले समय में इसमें संशोधन हो सकता है। इसके पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि इस आदेश को जो है मंत्री परिषद यानी कि मोहन यादव सरकार की कैबिनेट में जो 12 नवंबर को जो कैबिनेट में जो निर्णय हुआ था उसके आधार पर ही इसे जारी किया जा रहा है। इसके बाद अगले बिंदु में कहा गया है कि इस आदेश के अनुसार ही, इस उपरोक्त दिशा निर्देश के अनुसार ही सभी कार्यालय को जो है आदेश जो है जारी करने के लिए कहा गया है। मतलब इसके अकॉर्डिंग ही सारे आदेश जो है जारी होंगे सभी कार्यालयों में। दोस्तों, कहने का मतलब है यह है, इस आदेश का सार तो यही है कि इस आदेश के अंतर्गत जो है सभी कर्मचारियों को, जो रिटायरमेंट कर्मचारियों को इसका लाभ तो दिया जाएगा, लेकिन जो है उनके एरियर्स राशि का और अन्य लाभ जो है 1 मई 2023 से ही मिलेगा। यानी कि इससे पहले जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उनको जो है बढ़ी हुई एरियर्स राशि और अन्य जो ग्रेजुएटी है, लीव इंकेसमेंट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। 1 मई 2023 के बाद जो रिटायर होने हैं उन्हें सभी लाभ दिया जाएगा। और यदि कोई कर्मचारी जो है कोर्ट में जाकर अपने पक्ष में फैसला लाता है एरियर्स के लिए या ग्रेजुएटी के लिए, लीव इंकेसमेंट के लिए, तो उसको जो है ये इसके अंतर्गत जो है उसको सारे लाभ जो है दिए जाएंगे। यानी कि इस आदेश का जो है इनडायरेक्टली रूप से कहने का मतलब यही है कि अभी भी आपके लिए जो कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, आप हाई कोर्ट में जाइए और अपने पक्ष में निर्णय लाइए और सारे एरियस जो है सारे लाभ जो है पाइए बढ़ी हुई वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ। और इसी बात को जो है पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जो संरक्षक हैं गणेश दत्त जोशी सर, उनसे मेरी फ़ोन पर पर्सनली बात हुई, तो उनके द्वारा भी यही बात कहा गया कि इनडायरेक्टली रूप से इस आदेश का सार तो यही है कि जो है कर्मचारियों को जो है इन जो है कोर्ट जाने के लिए जो है इनडायरेक्ट रूप से कहा जा रहा है। यानी कि जो कर्मचारी कोर्ट से अपने लिए आदेश लाएगा उसको सारे लाभ मिलेंगे, और जो कर्मचारी सिर्फ एक वार्षिक वेतन वृद्धि पाना चाहता है उसके लिए इस आदेश के तहत जो है वेलकम है, स्वागत है। भले ही इस आदेश में जो है इनडायरेक्टली रूप से कर्मचारियों को कोर्ट जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये आदेश जो है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो आर्थिक या शारीरिक रूप से जो कमज़ोर है, जो बीमार है, जो कोर्ट नहीं जा सकते, और जो अपने लिए वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के लिए जो 15 मार्च 2024 के आदेश का इंतज़ार कर रहे थे,
संशोधन का इंतज़ार कर रहे थे, उसके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि वो अब बिना किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे जो है आराम से अपने लिए एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ जो है पा सकते हैं। भले उन्हें एरियर्स नहीं मिलेगा या अन्य जो लाभ जो है नहीं मिलेगा, लेकिन बिना कुछ किए जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे उनको एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। ये उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। साथ ही साथ इस आदेश का जो है स्वागत भी करते हैं और मोहन यादव सरकार के इस तरह से निर्णय लिए गए कैबिनेट में लिए गए निर्णय के लिए हम उनका धन्यवाद भी देते हैं, ताकि जो क्योंकि इससे जो बहुत सारे जो रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारी हैं वो आर्थिक और मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होने से बच गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर जो है मध्य प्रदेश के पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं अमोद कुमार सक्सेना जी और संरक्षक हैं जो गणेश दत्त जोशी जी, उनके द्वारा जो है वहाँ के जो प्रमुख सचिव हैं मध्य प्रदेश शासन और वित्त सचिव हैं, उनको एक पत्र लिखकर मांग की गई है कि देश के कंडिका नंबर 2.2 में जो काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि में जो है ग्रेजुएटी और लिव इंकेसमेंट की पुनर्गणना को मान्य नहीं किया गया है, जिससे कि पेंशनर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। साथ ही साथ उनके द्वारा बताया गया है कि 2.3 में वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन का लाभ 1 मई 2023 से देने के कारण जो है बढ़ी हुई एरियर्स राशि का भी लाभ जो है पेंशनर्स को नहीं मिल पा रहा है, जिससे भी उन्हें काफ़ी आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ इस पत्र में उनके द्वारा यह भी दर्शाया गया है कि जिन व्यक्तियों के पक्ष में न्यायालयीन निर्णय हुए हैं के अनुरूप कार्रवाई का उल्लेख किया गया है, जो कि इस आदेश में जो भेदभावपूर्ण बातें कही गई हैं, जिसके कारण न्यायालय में अनावश्यक रूप से प्रकरणों की संख्या में वृद्धि होगी। यानी कि इसके चक्कर में जो है फिर से पेंशनर्स जो है कोर्ट का चक्कर लगाएंगे। इसमें ये भी कहा गया है कि इस आदेश के तारतम्य में जो है मंत्रिपरिषद को अंधकार में रखा गया है, उन्हें साफ-साफ बातें जो है नहीं बताई गई है। पत्र के माध्यम से जो है प्रमुख सचिव और वित्त सचिव जी से इस पत्र के द्वारा मांग की गई है, मध्य प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा मांग किया गया है कि सभी जो भेदभावपूर्ण संदर्भित आदेश है उसको संशोधित करते हुए प्रभावितों को वेतन वृद्धि के उपरांत मिलने वाले सभी परिणामों लाभों के साथ सेवानिवृत्ति दिनांक से एरियर्स राशि का भुगतान करने की मांग जो है इस पत्र के माध्यम से पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा की गई है। तो देखा जाए तो ये आदेश में कुछ बातें जो है अच्छी भी है, क्योंकि कुछ जो है पेंशनर्स जो है आर्थिक और मानसिक शारीरिक रूप से परेशानी से बच गए हैं, लेकिन कुछ बातें जो है इनडायरेक्टली जो है पेंशनर्स के पक्ष में नहीं जा रही है। लेकिन जो भी हो, आदेश निकलने से जो है बहुत सारे पेंशनरों को इससे लाभ होगा। हम यही आशा करते हैं कि इसमें संशोधन हो के बाकी जो लाभ है वो भी जो है पेंशनर्स को मिले। और इन्हीं आशाओं के साथ यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए तथा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी तक यह जानकारी आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।